Okay. Audible? Online? Okay. So, यूजर डिफाइंड फंक्शंस सारे या कितने बनाए तुमने अब तक? नाम बताओ एक दो। ये हुआ है। कौन सा किया तुम? करो जल्दी कंप्लीट करो। सो कल एक प्रॉब्लम आया था या एक क्वेश्चन आया था हमको। मेरे पास एक मेन में स्ट्रिंग है। ओके। मैंने बिल्ट इन फंक्शन str_dup को स्ट्रिंग भेजी। अब str_dup का कहना क्या है कि str_dup का कहना है कि मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, वो स्ट्रिंग का डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा और वो जहां पे डुप्लीकेट क्रिएट करता है वो एड्रेस हमें रिटर्न करके देगा। मतलब एड्रेस रिटर्न करके देगा, डमी में आके रुकेगा। तो एड्रेस को रिटर्न करने के लिए हमें क्या लगेगा? पॉइंटर। मतलब एट दिस स्टेज हमारे पास str है और p है। तो str में 2000, p में है 7000। मतलब जहां पे भी उसने बनाया होगा। राइट? क्लियर है एवरीवन? तो हुआ क्या होगा यहाँ पे? एज यूजुअल ये तुम्हारा पी है जो रुका है एक एड्रेस लाने के लिए। तो str_dup ने अपना स्टैक फ्रेम खोला होगा, ये एड्रेस ले लिया इधर से। ये एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे किसने रिसीव किया होगा, और एक बार उसके पास ये स्ट्रिंग अवेलेबल है तो उसके पास सारा कैरेक्टर्स अवेलेबल है। वो एक नया एरे बना सकता है, उसमें सारा कॉपी कर सकता है। लेकिन उसने यहाँ पे नया एरे बनाया होगा, यहाँ पे ये सब कॉपी किया होगा। राइट? बट कॉपी करने के बाद ये स्टैक फ्रेम तो चला गया होगा ना। समझे? ये स्टैक फ्रेम तो चला गया होगा। तो जो भी इसने एड्रेस यहाँ पे बनाया था, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? एड्रेस। तो मेमोरी चली गई वहां से एवरीवन। बस अभी str_dup के केस में अगर मैं यहाँ पे str प्रिंट करता हूं तो मुझे हेलो मिलेगा, p को भी प्रिंट करता हूं तो हेलो मिलेगा। कल को मैं str के साथ कुछ चेंजेस करता हूं तो वो चेंजेस इसके साथ ही होंगे, सिर्फ p के साथ नहीं होंगे, क्योंकि p अलग कॉपी है, पूरी तरीके से डुप्लीकेट। अंडरस्टूड? तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये str_dup ऐसा क्या करता होगा? मतलब क्या हुआ, इसने स्टैक पे मेमोरी बनाया तो स्टैक वैनिश हो गया तो मेमोरी वैनिश हो जाएगी। तो ये str_dup ऐसा क्या करता होगा कि वो मेमोरी हमें आज भी वहां पे मिल रही है? यस। अरे ऐसा क्या करता होगा? ये सेगमेंट्स देखे हैं ना हमने इसके पहले। तो ये सेगमेंट्स देखे हैं। तो भाई स्टैक में मेमोरी बनाई तो स्टैक वैनिश हो रहा है तो मेमोरी वैनिश हो रही है। बट हमें मेमोरी वैनिश नहीं करवानी है। मेमोरी वैनिश नहीं करवानी है ना। मेमोरी वैनिश नहीं करवानी है तो क्या करेंगे? ऐसी जगह पे बनाएंगे कि स्टैक चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम
नहीं है, वो मेमोरी वहां पे रहनी चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो सॉल्व करेंगे। हम खुद का एसटीआर डीयूपी बना के देखते हैं। उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व है, उसने तो कर लिया अपना काम। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मैंने एक खुद का फंक्शन बनाया, माई एस टी आर डीयूपी, जिसको क्या पास कर दिया, ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो माई एस टी आर डीयूपी यहाँ पे मैंने कॉल दे दिया। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? माई एस टी आर डीयूपी। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? वन पैरामीटर। तो वो जो भी पैरामीटर लेता है उसको रिसीव करने के लिए मुझे क्या लगेगा, एक पॉइंटर। पॉइंटर टू एरे, तो एरे ही है अब मेरे लिए वो पीटीआर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं मेरा एल्गोरिदम सोचता हूँ। क्या है मेरा एल्गोरिदम? अभी के अकॉर्डिंग मेरे पास एक 0 1 2 3 4 5 6 7 एक एक है 2000 से लेके 2008 तक। आठ ही ना? नौ। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, आठ। नहीं, नौ ना। नौ किसी दूसरे का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा ना। नौ किसी दूसरे का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा। नौ ब्लॉक है ना पूरे वो। राइट, नौ ब्लॉक है, समझा क्या? आठ फर्स्ट बिट का और एक नल का। ठीक है, तो फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे अपना क्या है, ग्लोबल एन स्टैटिक। यहाँ पे क्या है अपना, हीप। ये है अपना स्टैक। तो अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, उसका स्टैक फ्रेम ओपन हुआ। स्टैक फ्रेम ओपन होते ही सबसे पहले किसको जगह मिली, पीटीआर को। फॉर्मल पैरामीटर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड, तो पीटीआर पॉइंट करने लगा किसको, एसटीआर को। एसटीआर को पॉइंट करने लगा। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी साइज का एक एरे बनाना है इधर। तो इसी साइज का एरे बनाना है, तो मैं पीटीआर की मदद से साइज निकाल सकता हूं। मतलब ही आई कैन गो विथ इंटीजर size equals to str len of ptr। पीटीआर की क्या लेंथ है, वो बोलेगा पीटीआर की 8 लेंथ है। लेकिन मैं बोलूंगा भाई लेंथ प्लस मुझे नल भी रखना है। मुझे लेंथ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइज। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे वो साइज मिलेगा। समझ में आ रहा है? 9 मिलेगा पूरा साइज। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा साइज नाम का, जिसमें क्या आएगा, 9। समझ में आ रहा है क्या ये, एवरीवन ऑनलाइन? यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा साइज नाम का, जिसमें आएगा 9। और अब हम बोलेंगे कि भाई 9 साइज का एरे बना। तो 9 साइज का एरे बनाना मतलब ही क्या, हम यहाँ पे बोलेंगे कैरेक्टर टीयूपी ऑफ साइज। समझे? ओके, तो यहाँ पे
नो ब्लॉक का एक डीयूपी नाम का एरे बना, लेट से सम एड्रेस 7000 से लेके 7009 तक। इनिशियली उसमें सारा क्या है, गार्बेज। इनिशियली सारा गार्बेज है, बट मैं एक लूप चला सकता हूँ ना, मैं एक लूप चला सकता हूँ 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 से लेके 22 तक, और ऊपर का पूरा इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। मतलब आई कैन से कि भाई फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, क्या कर, डीयूपी ऑफ i में ptr ऑफ i को कॉपी कर, राइट। तो यहाँ पे एक i नाम का वेरिएबल बनेगा, यहाँ पे i नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें होगा 0। तो ये 0 से लेके 9 मतलब 8 पे रुकेगा, 9 पे रुकेगा मतलब 8 तक जाएगा। इसका मतलब 8 पे अपना क्या है, नल। तो नल के साथ वो पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे क्या करके जा रहा है, समझे एवरीवन ऑनलाइन? यहां तक सिनारियो क्लियर है। डुप्लीकेट बन गया है, राइट, डुप्लीकेट बन गया है। डुप्लीकेट बनने के बाद तुम्हारे पास ये 7000 एड्रेस भी है, तो 7000 एड्रेस भी है तो तुम रिटर्न कर दोगे, तुम बोलोगे रिटर्न डीयूपी। अब रिटर्न डीयूपी बोल रहे हो, तो डीयूपी मतलब एरे का नाम, एरे का नाम मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा एरे का, कैरेक्टर एरे का। तो रिटर्न में, समझे, क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे पार्ट समझो। अब ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, और यहाँ पे क्या क्लियर है सिनारियो ऑनलाइन एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? तो ये जो मैंने डीयूपी यहां से रिटर्न किया, मतलब ये जो डीयूपी वाला एड्रेस है, मैं यहां से रिटर्न करता हूं, और ये रिटर्न करके जाके रुकेगा कहाँ पे, डमी में। तो डमी में जाके रुकेगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक कोई तो भी कैरेक्टर पॉइंटर होना चाहिए था जो इसको रिसीव करे, राइट। तो ये इधर से डमी से इसने रिटर्न किया क्या, डमी से रिटर्न किया ये इसने यहां से इस स्टैक में से रिटर्न क्या किया, एड्रेस किसका, ये जो एरे उसने बनाया था। और ये डमी में आके रुका, डमी से हमने लिया किसमें, प्रॉब्लम क्या है, बना किसमें है, स्टैक में। तो स्टैक जैसे ही अपना काम खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो जो मेमोरी तुम्हें रिक्वायर्ड थी वो तो चली गई। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेमोरी डायग्राम, कि ये कंसेप्ट तुम्हें एक सेकंड में समझ में आता है कि क्या हुआ उधर, समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट बिट की खासियत मेमोरी डायग्राम, तो ये पार्ट, ये विजुअलाइज होता है ना कि अरे यहाँ पे ऐसा हुआ। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या सब लोग? ये पार्ट क्लियर है क्या? तो ये सिनारियो समझ में आता है कि अरे मेमोरी तो चली गई, तो यहाँ पे जो हम 7000 लेके रुके हैं, ये ढूंढेगा ना किसको पॉइंट करूं, समझे, किसको पॉइंट करूं बोलेगा ना वो। क्लियर है क्या एवरीवन? तो इस सिनारियो में क्या होना चाहिए था, इस सिनारियो में हमारा प्रॉब्लम बस इतना है कि ये जो मेमोरी हमें ये स्टैक जाने के बाद भी रिक्वायर्ड थी, ये जो मेमोरी हमें स्टैक जाने के बाद भी रिक्वायर्ड थी, ये हमने फिर स्टैक पे नहीं बनानी चाहिए थी। ये हमने ऐसी जगह पे बनानी चाहिए थी कि स्टैक भले चला जाए, वो मेमोरी वहीं पे रुकी रहे। तो इसलिए हम यूज करते हैं हीप एरिया को। तो ये मेमोरी इंस्टेड ऑफ स्टैक हम बनाते हैं कहाँ पे, हीप में। इधर का दिक्कत नहीं है मुझे कोई, ये पी लगेगा, ये साइज लगेगा, ये आई लगेगा, ये स्टैक में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअल मेमोरी मतलब ही क्या, मैं एक घर बना रहा हूँ, राइट। तो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक पर्सन को दे दिया है। अब वो पर्सन रेती सीमेंट लोहा सब लाता है, मजदूर लाता है, मशीन्स लाता है, सारा काम करता है, और उस मदद से ये घर बनाता है। बट कर क्या रहा है वो, जाते जाते घर भी गिरा के चला जा रहा है, और मेरे पास वो गिरे हुए घर की चाबी देके जा रहा है, और फिर जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता है।
क्या पता कल किसी दूसरे ने घर बना लिया वो आके, तो मैं किसी दूसरे के घर में घुस रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक काम कर भाई, ये जो मजदूर है, ये जो सीमेंट है, ये रेती है, ये लोहा है, ये तेरे मजदूर क्या काम कर रहे हैं, क्या अल्गोरिदम है, क्या प्रोसेस है, वो चलने दे तेरे ब्लॉक में। जो एक्चुअल तू घर बना रहा है वो ऐसी जगह पे बना कि तुम्हारा ये स्कोप खत्म होने के बाद भी वो घर वहीं पे बना रहे। मतलब इन सबकी मदद से इस मेमोरी पे काम होगा, लेकिन ये मेमोरी जो इनके साथ नहीं जानी चाहिए, इसलिए ये मेमोरी सिर्फ मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो मेरा कौन सा लाइन बदलेगा? सिर्फ ये वाला लाइन मेमोरी बनाता है ना, ये वाली। तो मेरा कहना है कि ये मेमोरी यहाँ पे ना बनाते हुए यहाँ पे बना, मतलब स्टैक पे ना बनाते हुए हीप पे बना। तो वाई क्लियर है क्या? वाई वी नीड हीप मेमोरी एवरीवन? हीप मेमोरी क्यों चाहिए? क्लियर है यहाँ पे? अब व्हाट इज हीप मेमोरी? हीप मेमोरी मतलब ऐसा मेमोरी जो थ्रू आउट द प्रोग्राम तुम्हारे साथ रहेगा और उसको किसी से भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट क्लियर है, वाई क्लियर है। अब हाउ हीप में मेमोरी कैसे बनाना है, उतना ही देखना है ना बस। अंडरस्टूड? हीप में मेमोरी कैसे बनाना है क्या देखना है। तो ये मेरे पास है, लेट से इंटीजर एरे ऑफ 5। मतलब ही मैंने क्या किया है, एक एरे बनाया है एट सम एड्रेस 2000 से लेके 2020। ठीक है? और इसको मेमोरी कहाँ पे मिली है? स्टैक में। अब 2000 से 2020 मतलब एक सिक्वेंशियल मेमोरी। तो यही सिक्वेंशियल मेमोरी मुझे स्टैक में ना होते हुए मुझे कहाँ पे चाहिए? हीप पे चाहिए। मतलब मुझे इस जगह पे चाहिए, हीप पे चाहिए। क्लियर? तो हीप पे मेमोरी बनाने के लिए अपने पास एक फंक्शन अवेलेबल जिसका नाम है मैलॉक। जिस फंक्शन का नाम है मैलॉक। अब मैलॉक फंक्शन है तो किसी ना किसी लाइब्रेरी में होता होगा, तो वो अवेलेबल है stdlib.h। ठीक है? क्लियर? तो मैलॉक बोलेगा मैं stdlib.h में हूं, मेरा नाम है मैलॉक, मैं लेता हूं एक पैरामीटर, और वो एक पैरामीटर मतलब ही है इंटीजर, और उस इंटीजर में मैंने लेता हूं नंबर ऑफ बाइट्स। तो मैलॉक ऑफ 20 अगर मैं बोलता हूं, तो मैलॉक ऑफ 20 अगर मैं बोलता हूं, तो मैलॉक हीप में जो भी एड्रेस अवेलेबल है वहां से लेके तो सिक्वेंशियली मुझे 20 बाइट अलोकेट करके देता है। क्लियर है एवरीवन? और फंक्शन है, काम कर दिया अपना, हीप पे 20 बाइट बनाया, कुछ रिटर्न भी करता होगा, राइट? तो मैलॉक बोलता है कि भाई मैंने ये जो है, ये जो ब्लॉक बनाए, उन ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस में रिटर्न करके देता। कॉल कहां से किया गया है मैलॉक को? मेन से, मतलब स्टैक में से, स्टैक फ्रेम में से। तो मेन से कॉल किया गया है, तो यहाँ पे मेन में ये मैलॉक जाते जाते डमी में क्या देके जाएगा? 4000। मतलब यहाँ पे डमी में वो 4000 आके रुका है, तो एड्रेस आके रुका है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। मतलब ये जो 4000 आया है, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। और अब ये पॉइंटर इसे पॉइंट करना चालू करेगा, और हमने बोला है वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, ट्रीट इट एज एरे। अब तुम बोलोगे सर ये एरे किधर है, ऐसा कहाँ पे है? तो ऐसा लिखने से एरे बनता है क्या? एरे इज नथिंग बट अ सिक्वेंशियल मेमोरी। कैसी सिक्वेंशियल मेमोरी? ऑथराइज्ड, हमारे हक की सिक्वेंशियल मेमोरी। तो ये हमारे हक की सिक्वेंशियल मेमोरी है ना, 4000 से लेके 4020, मुझे कितने कितने के इंटरवल में एक्सेस करना है, आई विल डिसाइड।
तो स्ट्रेंथ उसकी 4 है, तो 4 4 के इंटरवल में एक्सेस होगा। क्लियर है यहां तक एवरीवन? समझ में आया? तो मैलॉक ने क्या किया, मैलॉक ने तुम्हें 20 बाइट बना के दिए। और तो क्या डिफरेंस है तुम्हारे एआरआर में और पी में? कुछ भी नहीं। एरे, वो एआरआर भी एरे है और पी भी क्या है, एरे। तो काम तो सेम ही होंगे ना। इधर भी तुम एआरआर ऑफ 0 बोल के 10 रख सकते हो, इधर भी तुम पी ऑफ 0 बोल के 10 रख ही सकते हो ना इधर। समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने बोला है वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, उसको एरे जैसा ट्रीट करो। समझे एवरीवन? अब कुछ एक्स्ट्रा का पार्ट समझो। अब कुछ कंपाइलर्स यहाँ पे एरर दे सकते हैं। क्यों एरर दे सकते हैं? क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई मैलॉक का जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है, मैलॉक का जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है वो है वॉइड पॉइंटर। मतलब एक जनरलाइज जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं उसको, वॉइड पॉइंटर है। तो हमें रिसीव करने के लिए भी क्या लगेगा, वॉइड पॉइंटर। लेकिन अगर मैं ये वॉइड पॉइंटर में रिसीव करता हूं तो फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि मैं कभी आगे जंप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वॉइड पॉइंटर की स्ट्रेंथ क्या है, 0। तो मुझे जंप करना है कितने के इंटरवल से, 4 4 के, 8 8 के, 1 1 के, जो भी मेरा डिसीजन है उतने के इंटरवल से मुझे जंप करना है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे भाई क्या करना है, इंटीजर के इंटरवल में जंप करना है, राइट। पर अगेन इक्वल्स टू बोलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे दोनों तरफ टाइप क्या चाहिए, सेम। मुझे इधर इंटीजर पॉइंटर है तो इधर भी इंटीजर पॉइंटर ही चाहिए। तो कंपाइलर को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पे करना होता है टाइप कास्ट। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड पॉइंटर का टाइप था उसको हमने कास्ट किया किसमें, इंटीजर पॉइंटर में। दैट इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स। अभी के कंपाइलर्स में नहीं लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू वगैरह जो भी पार्ट। क्लियर है एवरीवन? ये सिनारियो सॉर्टेड है क्या? क्लियर है यहां तक? अब कोई यहाँ पे 21 कर दिया, क्या दिक्कत है? मैलॉक ऑफ 21। तो मैलॉक ऑफ 21 है तो यहाँ पे 21 बाइट मिलेंगी। बट मैं एक्सेस कितने के इंटरवल से कर रहा हूँ, 4 के। तो 4 के इंटरवल में एक्सेस करूंगा तो मैं मैक्सिमम 20 तक जा पाऊंगा। एक हमेशा वेस्ट। मैं अगर एक इंडेक्स एक्स्ट्रा एक्सेस करता हूं तो 3 एक्स्ट्रा के एक्सेस हो जाएंगे, राइट। मतलब ही मेरा ये मेमोरी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे 21 लिखने की जगह पे मैंने ऐसा नंबर लिखना चाहिए जो 4 के मल्टीपल में हो, इंटीजर के मल्टीपल में हो। तो मुझे कितने ब्लॉक चाहिए थे, 5 ब्लॉक। तो मुझे 5 ब्लॉक चाहिए, तो मैं 4 × 5 बोल सकता हूँ कि नहीं? 4 × 5 आफ्टर ऑल घूम फिर के क्या बनने वाला है, BC बनने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? यहाँ पे तुमने क्या बोला, इंट ARR 5 ना। तो इंट ARR 5, तो इंटीजर की जो साइज थी उसमें 5, मतलब 20 ब्लॉक तुम्हें मिल गए वहां पे। यहाँ पे 20 ब्लॉक मिले ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिलेंगे, 20 ब्लॉक। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या गारंटी कि इंटीजर की साइज 4 ही है इधर? इंटीजर की साइज किसी कंपाइलर में 8 है तो किसी में 10 है तो, राइट। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई 4 पे नहीं, साइज ऑफ इंट इंटू 5। तो अगर कॉलेजेस में किसी ने मैलॉक पढ़ा है इससे पहले तो उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा, साइज ऑफ इंट इंटू 5 ऐसे लिखना होता है, तब 5 ब्लॉक मिलते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो। हेलो? यस, यस, यस।
यस, ये समझाया क्या? इट इज नथिंग, साइज ऑफ इंट क्या है? 4 इंटीजर इंटू 5, मतलब घूम फिर के तुम किस पे आने वाले हो? लॉक ऑफ 20 पे आने वाले हो ना। लेकिन यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस के चांस है क्या? चांस है। कोई अगर फिफ्थ इंडेक्स एक्सेस कर लेता है तो, बट मेमोरी वेस्टेज के चांसेस है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो सिंटैक्स कहाँ से आया, कैसे आया, वो समझाया क्या एवरीवन? समझे? तो मैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं आगे? क्या प्रॉब्लम है मेरा? तो प्रॉब्लम ये है बस कि ये जो मुझे 9 बाइट की मेमोरी चाहिए थी, ये जो मुझे 9 बाइट की मेमोरी चाहिए थी वो बन रही है स्टैक पे। मेरा कहना है कि भाई ये 9 बाइट की मेमोरी स्टैक पे मत बना। टेढ़ा नहीं करता था क्या? ठीक है, मैनेज कर लो। ये जो 9 बाइट्स की मेमोरी है वो स्टैक पे मत बनाओ, वो कहाँ पे बनाओ? हीप में। समझे? तो यहाँ पे जो तुम्हारा पीटीआर है 2000 को पॉइंट करने वाला, तो ये मेमोरी जो तुमने यहाँ पे बनाई है 7000, थोड़ा बनाई देता हूँ। ये जो मेमोरी तुमने बनाई थी 7000 से लेके 7009 तक, जिसमें तुमने फर्स्ट बिट डाल लिया था, ये मेमोरी यहाँ पे बना के यहाँ पे तुम्हारे पास पॉइंटर रहेगा जो किसको पॉइंट करेगा? राइट। और तुम क्या रिटर्न करके दे रहे हो यहाँ से? ये डीयूपी। तो ये डीयूपी यहाँ से रिटर्न होके इधर जाता है, तो ये स्टैक फ्रेम वैनिश भी हो जाती है, तो मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो गई। फिर भी 7000 पे एड्रेस इधर अवेलेबल है कि नहीं? तो ये मेन में से तुम इधर उसको पॉइंट कर सकते हो कि नहीं? तो इतना ही तो चेंज है बस, कि मुझे मेमोरी कहाँ पे बनानी है? हीप पे। तो हीप पे मेमोरी बनानी है, तो इस लाइन को मैं बोलूंगा कि भाई कितने ब्लॉक बनाने हैं हमें? साइज, जितनी साइज है उतने ब्लॉक बनाना। तो हम बोलेंगे मैलॉक। ठीक है, साइज ऑफ कैरेक्टर के एक ब्लॉक हमें 1 बाइट का चाहिए। और कितने ब्लॉक चाहिए ऐसे? साइज नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए। ठीक है। और फिर बेटर है मैं इसको स्टोर करता हूं किसमें? कैरेक्टर पॉइंटर डीयूपी। नाम क्यों बदलूंगा ना मैं, नाम वही है। तो डीयूपी, और टाइप कास्टिंग के तौर पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर पॉइंटर। तो मेमोरी में बस इतना चेंज होगा कि ये जो तुम्हारा एरे था डीयूपी जो यहाँ पे बना था, अब वो यहाँ पे बना है, इस नाम से तुम एक्सेस कर रहे हो। तो वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, ट्रीट इट एज एरे। तो ये मेरा कोड बदलेगा क्या? ये एज इट इज है मेरा कोड। बस मेमोरी का दिक्कत था, वो मेमोरी मैंने कहाँ पे बना दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे क्या? यस। ऑनलाइन। दिस इज अबाउट मैलॉक, दिस इज अबाउट हीप मेमोरी। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स लेवल पे टेंशन मत लो, कल को जावा में जाके और सिंप्लीफाइड होगा। न्यू कीवर्ड आएगा, उससे वो मिलेगा मेमोरी तुम्हें। मेरा कहना यह है कि तुम्हें इस लेवल पे समझा है क्या कंसेप्चुअली कि हीप मेमोरी की जरूरत क्यों है? राइट। हीप मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे साथ रहेगी, तो फिर बाद में उसको वैनिश वगैरह करने की जिम्मेदारी अपनी, वो सब देखते हैं। क्वेश्चन से अभी कुछ तो बोलो।
हीप मेमोरी वैनिश, मेमोरी का सेगमेंट ही वही अलग है। हीप मेमोरी जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, वैनिश होती है, बट वो हमें करनी पड़ती है अलग से, या जब हम चाहेंगे तब होगी। यहाँ पे स्टैक का क्या प्रॉब्लम है? स्टैक जैसे ही वैनिश होता है मेमोरी चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो फिर तुम कब तक वो स्टैक के भरोसे रहोगे? क्लियर है? अब str_dup ने तुम्हें क्या करके दे दिया? एक मेमोरी बना के दे दी है ना। तुम्हें क्यों टेंशन लेना पड़ रहा है कि वो मेमोरी है कहाँ पे, क्या कर, कैसे बनी होगी, क्या बनी होगी? लेकिन अगर वो स्टैक की बात होती तो तुम्हें फिर strcpy जैसा करना पड़ता। तुम्हें एक्चुअल स्ट्रिंग भी मेन में रखनी पड़ती और कॉपी वाली स्ट्रिंग भी मेन में रखनी पड़ती। तो दोनों स्ट्रिंग मेन में रख रहे हो मतलब घूम फिर के सारा मेमोरी तुम्हारा किधर है? मेन में। और इधर से एड्रेसेस भेज रहे हो, एड्रेसेस ला रहे हो, मतलब तुम्हारा भेजने वाला टास्क भी एक्स्ट्रा बन गया ना। समझ में आ रहा है? एक खाली डब्बा लेके चलना पड़ रहा है ना तुम्हारे साथ तुम्हें। मतलब ही मैं पुणे से नागपुर जा रहा हूँ, राइट, और मुझे वहां से कुछ खरीद के लाना है, तो मैं अकेला ट्रैवल करके जाऊंगा ना। उधर वो खरीदूंगा और वहां से वो लेके आऊंगा ना मेमोरी, राइट। यहाँ पे ये हो रहा है कि खाली डब्बा मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं प्लस डब्बा, और इतना ट्रैवलिंग का खर्चा, और फिर वहां से वो चीज उस डब्बे में डाल के वापस ला रहा हूँ। तो यूज लेवल पे कितना प्रॉब्लम आएगा? क्वेश्चन है कोई तो बोलो। धीरज, अथर्व, जनक, पुष्कर, प्रथमेश, उत्कर्ष, प्रणाली। हम्म, वही तो एसटीआर डीयूपी कर रहा है, तभी तो हमें वो दिख रहा है ना सब। देखते हैं, प्रूव करके दिखाता हूँ। तुम्हें अभी क्वेश्चन है इस पे, कुछ तो बोलो। तो अभी हम लोग को समझने के लिए उसको हाँ, बाद में कहीं दूसरी जगह यूज करेंगे मेमोरी बनाने। नहीं, हम ये एसटीआर डीयूपी मुझे खुद का बनाना है तो मैलॉक की जरूरत है कि नहीं? फिर अब सिंपल सी बात है। एक एरे है मेरे पास, मेरा कहना है कि इस एरे को मुझे रिवर्स करना है। अब एरे को रिवर्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? एक तो इसी एरे को रिवर्स कर सकते हो, राइट। एक तो उल्टा प्रिंट कर सकते हो सिंपली, टेम्पररी, या फिर एक नया एरे बना के उसका एक कॉपी तुम यूज कर सकते हो। तो अब मुझे अगर इस एरे को रिवर्स करना होता, मुझे इस एरे को अगर रिवर्स करना है, तो मैं एक रिवर्स नाम के फंक्शन को ये एरे भेजता हूं और साइज भेजता हूं, मतलब ये क्या भेजता हूं, 5, राइट। और बोलता हूं कि भाई इसी एरे को रिवर्स कर दे, खत्म। कोई टेंशन है क्या? नहीं। बट मेरा कहना है कि एक नया एरे बना, एक नया एरे बना
और उस नए एरे में ये रिवर्स वाले एलिमेंट डाल। तो फिर अगर तुम्हारे पास अभी हीप मेमोरी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है फिर, ये एरे है तुम्हारा 2000 1 2 3 4 5, 2000 से लेके 2020। ये तुमने एक फंक्शन को भेजा, इस फंक्शन ने इसको किसी टीटीआर में रिसीव किया 2000 को, और ये बोल रहा है ठीक है मैं रिवर्स करने के लिए रेडी हूँ, मैं एक नया एरे बनाने के लिए भी रेडी हूँ, बट मैं वो नया एरे कहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे। और इधर से तुम्हारा 5 4 3 2 1 करके दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एरे है ये तो मेरे पास है ना, मेरे स्टैक में है ना। तो मैं जब चला जाऊंगा तो मैं जाते जाते तुम्हें इसका, ये जो तुम्हारा रिवर्स का एरे है, इस रिवर्स एरे का जो भी एड्रेस है मैं तुम्हें जाते जाते इसका एड्रेस दे दूंगा, लेकिन मेमोरी तो गई ना, फिर क्या फायदा। समझ में आ रहा है। फिर इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मैं इधर ही एक रिवर्स ऑफ 5 बनाता हूं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे वो रिवर्स साथ में भेजता हूं। मतलब इधर में किसी एक पॉइंटर में वो रिसीव करूंगा जो भी इस रिवर्स का एड्रेस बना है, और फिर इसकी मुझे जरूरत नहीं है। फिर ये फंक्शन का काम इतना ही रहेगा, बस उसको रिवर्स करके देना। बट मेमोरी तो दोनों उधर से आ रही है ना। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो एरे को रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए एरे की साइज कम ज्यादा होने वाली है क्या, साइज तो उतनी ही रहने वाली है ना। तो मुझे फिक्स पता है कि भाई मुझे 5 साइज का एरे लगने वाला है, तो मैंने सिर्फ एरे भेजा और 5 भेजा, तो मेरा काम हो जाना चाहिए ना। ये जो तीसरे एरे की बात हो रही है ये वो यहाँ पे भी इस स्टैक फ्रेम में, मतलब ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन में भी बना सकता है, और मुझे उसका क्या रिटर्न करके दे सकता है, एड्रेस। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने बनाया, सब काम किया, लेकिन जो मेमोरी बनाया वो बनाया स्टैक पे। मेरा कहना है कि वो मेमोरी बना हीप पे, ताकि तू हमें जाते जाते एड्रेस देके तू चला भी गया तो वापस हम यहाँ से उस मेमोरी पे जाके अपना काम कर सकते हैं प्रिंटिंग वाला। ठीक है एवरीवन। क्लियर है, कोई क्वेश्चन इसमें। अगर हम हीप मेमोरी डिलीट करना भूल गए, मतलब रिलीज करना भूल गए, तो मेमोरी वहां पे ही पड़ी पड़ी रहेगी, और इससे मेमोरी वेस्टेज होता रहेगा, धीरे धीरे मेमोरी फुल होके तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ता है। जावा में उसकी जरूरत नहीं है। जावा में हीप मेमोरी जो है अपने आप मैनेज हो जाती है गार्बेज कलेक्टर से, तो तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर जब तुम्हारा मेन खत्म होगा तब वो मेमोरी खत्म होगी। पर मेन खत्म होने से पहले अगर मेरे 100 स्टैक फ्रेम कॉल हो रहे और हर स्टैक फ्रेम एक नया मेमोरी बनाते जा रहा है तो दिक्कत है ना। यस, एनी अदर डाउट। तो अगर मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं 1 by 1 तो स्टैक भी फुल हो सकता है, स्टैक भी फुल हो सकता है। अगर मैं कंटिन्यूअसली फंक्शन कॉल करते जा रहा हूँ हाँ तो स्टैक फुल हो सकता हाँ, फिर स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं उसको। रिकर्शन कर दिया तुमने तो, फंक्शन के अंदर फंक्शन बुला लिया बिना किसी कंडीशन की। मतलब फंक्शन के अंदर वही फंक्शन को बुलाया, सम फंक्शन के अंदर सम फंक्शन बुला लिया, घूमते रहेगा वो, इन्फाइनाइट में चला जाएगा, स्टैक फुल हो जाएंगे। लिमिटेड होता है स्टैक मेमोरी, इसलिए मेमोरी सारी हीप में बनती है। जावा स्टैक में कुछ नहीं बनाने देता है, सिर्फ बेसिक डेटा टाइप या रेफरेंसेस सिर्फ बनेंगे स्टैक में, बाकी सारा बनेगा हीप। स्टैक हमारा रैम का पार्ट है। सारा हीप भी रैम का ही पार्ट है। स्टैक हीप ग्लोबल स्टैटिक ये सारा रैम पे चल रहा है ना। दिस इज टेम्पररी स्टोरेज ना, प्रोग्राम खत्म होता है मेमोरी चला जाता है,
उसको बाद में फाइल में डालना है या डेटाबेस में डालना है वो अलग बात। तो अगर बड़ी रैम लगा तो स्टैक की साइज भी बड़ी होगी। हाँ, यही तो ना, हम ज्यादा बड़ी रैम लाते हैं तो हमारा मोबाइल स्मूथ चलता है, कम रैम में हमारा मोबाइल हैंग होता है। हैंग होना मतलब ही क्या, मेमोरी नहीं मिल रही है बाकी टास्क को तो लोग रुके हैं क्यू में, राइट। किचन बड़ा है तो 10 लोग खाना पका सकते हैं ना, किचन छोटा है तो एक का चल रहा है तब तक दूसरे को रुकना पड़ेगा। किचन है, रैम सिंपली तुम्हारा। अंडरस्टूड सब लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है पार्ट, लिमिटेड है ना। स्टैक स्टैक पे कितना बनाएंगे हम। सो यहाँ पे देखो, हमने बोला कैरेक्टर str, ठीक है, और फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर dup इज इक्वल टू str dup, जिसको मैंने क्या भेज दिया, str। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया परसेंट str इक्वल्स टू परसेंट s, न्यू लाइन। ठीक है, तो ये, अच्छा सॉरी डीयूपी बोला है क्या। तो ये सेम ही देगा क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट बना है। ये प्रूव करने के लिए मैं str का एड्रेस %u और ptr का एड्रेस %u, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, str, क्योंकि एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस ना, तो %u से प्रिंट करोगे तो एड्रेस आएगा, %s से प्रिंट करोगे तो स्ट्रिंग आएगा। तो देखो दोनों के एड्रेसेस अलग है कि नहीं, मतलब ये पीटीआर की जो हम बात कर रहे हैं या डीयूपी की जो बात कर रहे हैं सर, ये जो डीयूपी की हम बात कर रहे हैं, ये डीयूपी जो है वो अलग लोकेशन पे बना है कि नहीं, एवरीवन ऑनलाइन, अलग लोकेशन पे बना है, थोड़ा सा एड्रेस भी अलग है, मतलब सेक्टर अलग होगा वो, कुछ ना कुछ। क्लियर। अब हम और प्रूव ये कर सकते हैं कि ये जो एसटीआर है पहले मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है, ये पीटीआर पहले प्रिंट करता हूं। अब मैं str of 3 में x डाल देता हूं, ठीक है, और मैं वापस इन दोनों को प्रिंट करता हूं। तो इससे सिर्फ क्या बदलना चाहिए, str, ptr बदलना चाहिए क्या, dup बदलना चाहिए क्या, देखो, समझे। तो दैट इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि ये दो एक अलग जगह पे है और एक अलग मेमोरी है, अलग वैल्यू है पूरी।
अब मैं बनाता हूं खुद का फंक्शन माई एस टी आर डी यू पी। अब माई एस टी आर डी यू पी बनाने में गया तो माई एस टी आर डी यू पी, नेम ऑफ फंक्शन इज माई एस टी आर डी यू पी। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स 1 पैरामीटर। और क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें बोलना है कि भाई पहले तो एक str_len इस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल 1 ऐड कर नल के लिए। फिर क्या कर, फिर एक कैरेक्टर एरे बना इसका इसी साइज का, ठीक है। और फिर एक लूप चला i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। और इस बीच क्या कर, टीयूपी के ith इंडेक्स में str का ith इंडेक्स डाल और जाते जाते क्या कर, टीयूपी का एड्रेस रिटर्न कर, मतलब डीयूपी को रिटर्न कर। तो मेरा रिटर्न टाइप रहेगा फिर कैरेक्टर पॉइंटर। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, डिक्लेरेशन देता हूँ, अभी रन करता हूँ कोड। तो देखो ये बोलेगा कि भाई str का एड्रेस ये है, यहाँ पे फर्स्ट बिट है, लेकिन डीयूपी में कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस की सेफ्टी के लिए वो अगर कोई मेमोरी तुम वैनिश की हुई रिटर्न कर रहे हो तो कंपाइलर उधर नल डाल के तुम्हें रिटर्न करके दे रहा है। मतलब एक्चुअल अगर तुमने देखा इस फंक्शन में आके तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो एड्रेस ऑफ डीयूपी %u, यहाँ पे क्या बोलोगे डीयूपी, और पूरी तरीके से डुप्लीकेट बना कि नहीं ये भी चेक करो इनसाइड फंक्शन %s, ठीक है। देखो इनसाइड फंक्शन डीयूपी को एड्रेस मिला है, प्लस वहां पे इनसाइड फंक्शन फर्स्ट बिट भी कॉपी हुआ है, लेकिन जाते जाते स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया तो मेन में आते ही डीयूपी क्या बन गया, एम्प्टी, नल। मतलब डीयूपी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंपाइलर हैंडल करके दे रहा है, ठीक है, कुछ जगह पे क्रैश हो सकता है क्योंकि वो एड्रेस रिटर्न कर देगा और उस एड्रेस पे मेमोरी नहीं रहेगा। उस पॉइंटर को बोला जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर, मतलब ऐसा पॉइंटर जिसके पास मेमोरी तो है, एड्रेस तो है, लेकिन उस एड्रेस पे मेमोरी अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टूड। तो फिर हम सिंपली बोलेंगे ये वाले फंक्शन को, ये चलो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये मेमोरी स्टैक पे बनी है, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे मेमोरी कहाँ पे बनानी है, हीप पे। तो मेमोरी यहाँ ना बनाते हुए मेमोरी कहाँ पे बनाओ, हीप पे। तो मैलॉक को बोलो कि देख साइज ऑफ कैरेक्टर के हमें ना इतने ब्लॉक चाहिए, और इसको एक एड्रेस तो रिटर्न करके देगा, उसको कैरेक्टर पॉइंटर डीयूपी में हम स्टोर करते हैं। और फिर इक्वल्स टू बोलेगा टाइप कास्ट करो, और फिर मैं रन करता हूं, इट इज वर्किंग फाइन। समझे। अब मैं यहाँ पे str_dup को भी कॉल करूँ तो सेम ही आउटपुट आएगा, और मैं mystr_dup को भी कॉल करूँ तो सेम ही। अंडरस्टूड। समझा है मैलॉक का पर्पस। तो जितने भी एरे के कोड है तुम्हारे मैलॉक से करके देखना। अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि सारे तुम्हारे मेन में है एरे। तो
मैलॉक यूज करके कुछ इतना चेंज नजर नहीं आने वाला है। असाइनमेंट इसलिए है बस ताकि तुम्हें मैलॉक का सिंटैक्स समझे प्रॉपर, तुम वो यूज कर सको। क्लियर है एवरीवन? सो यस, दैट्स ऑल अबाउट मैलॉक। बाकी का मैलॉक का पार्ट कर लूंगा। टुडे विल कंटिन्यू विद द मॉक। सो वन बाय वन कॉल करते हैं। ऑनलाइन तुमको लिंक भेजेंगे, ज्वाइन करो। इवेंट बनवतो मी, आदेश। यस, अदर्स प्लीज वर्क ऑन द असाइनमेंट। कोई डाउट है तो पूछो। एंड आदेश सर विल बी शेयरिंग द लिंक, तो वहाँ पे एक एक जन ज्वाइन करो। यस, हु इज गोइंग टू ज्वाइन फर्स्ट, रेज योर हैंड्स। तो हैंड रेज करो तो उस ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं फिर। आ जाता है ऑर्डर। उत्कर्ष, उत्कर्ष है पहला। अगेन, अरे हैंड रेज करो ना, ऑर्डर कैसे पता चलेगा फिर? मैं ऑर्डर बता देता हूँ ना। हाँ, अथर्वाइज सेकंड। उत्कर्ष, अथर्व, जनक, थ्री। ओके, पुष्कर फोर, प्रथमेश फाइव, हर्षदा सिक्स। क्लियर है? यस यस, वो लिंक ज्वाइन करो जो आदेश सर ने भेजी है। शीट मध्ये
यस, अदर्स कैन आस्क डाउट्स। कुछ भी डाउट है तो बात करो, मैं हूँ यहाँ पे लैब के लिए। ठीक है। एनरोल हो गए क्या सब लोग? यस। आज मैं भेजने बोलता हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट्स विल गेट इट ऑफलाइन, ऑनलाइन को मेल आएगा। यस, नेक्स्ट प्लीज ज्वाइन अथर्व।
यस नेक्स्ट ज्वाइन करो। मॉक देना है किसको? नेक्स्ट कौन है अभी? यस ज्वाइन करो वो लिंक। लिंक रिसेंट। ठीक है एक मिनट। ओके देखो लिंक शेयर किया है, ज्वाइन करो। यस प्रथमेश वेट करो, अभी जनक का मॉक चल रहा है, उसका होने के बाद आप ज्वाइन करो, ठीक है।